चलिए, पहला प्रश्न भूगोल से। आपने देखा होगा कि भारत के पूर्वी तट पर अर्थात बंगाल की खाड़ी में अधिक तूफान आते हैं। इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना में पश्चिमी तट अर्थात अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या और उनका दुष्प्रभाव दोनों कम होता है। इसके क्या कारण हैं? 3 कारण बताए गए हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर अधिक ठंडा है, अर्थात यहाँ तूफानों की उत्पत्ति कम होती है। 2. बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान स्थल से टकराने के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं। 3. बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान या तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बनते हैं या उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफानों के अंश होते हैं। निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। विकल्प हैं 1 2, 2 3, 1 3 या 1 2 3। अब देखिए, हम इस पर थोड़ी सी भूगोल की परिस्थिति या पारिस्थितिकी भूगोल पर बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर ठंडा है, अर्थात अरब सागर का सामान्यतः तापमान जो है वो बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम है। इसके कारण वहाँ पर तूफानों की उत्पत्ति कम होती है। उसका कारण यह है कि गर्म जल में संवहनीय धाराओं के पश्चात तूफान उत्पन्न होने की चांसेज या उसकी संभाविकता अधिक होती है। अर्थात कथन एक सत्य है, कथन एक सही है। कथन 2, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफान स्थल से टकराने के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं। अब एक तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ तो वो अपना सबसे अधिक दुष्प्रभाव पूर्वी तट पर ही दिखाएगा। जब तक वह, एक तो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में तूफान कम बन रहे हैं, दूसरी बात ये बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बना है यह अरब सागर तक नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंचेगा भी तो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसको लगभग 2-2.5 हजार किलोमीटर का एक लैंड मास या भारत का प्रायद्वीपीय भारत पार करना पड़ेगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही नहीं बनते, वो बहुत दूर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वो या तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बनते हैं या उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में जो तूफान उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण वो तूफान डिस्ट्रीब्यूट होते होते यहाँ तक आ जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले अधिकतर तूफान इन्हीं तूफानों के अंश होते हैं। तीनों ही कथन सही हैं और हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है विकल्प डी।